नमस्कार दोस्तों। आज बैठे बैठे एक मन में ख्याल आ गया कि घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। और लड़ाई होती किस लिए है, लड़ाई करता कौन है, घर में कलह क्यों होती है। इसका मुख्य कारण होता है घर की महिलाएं। महिलाएं अगर चाहें तो घर को बना सकती हैं और महिलाएं चाहें तो घर को बिगाड़ सकती हैं। और ज़्यादातर योगदान महिलाओं का घर को बनाने में होना चाहिए, ताकि बिगाड़ने में नहीं। अब लड़ाई किस प्रकार होती है और घर में महिलाएं कौन होती हैं? सास और बहू। भाई घर में सास होगी या तो बहू होगी। और सास बहू की लड़ाई तो परंपरा बन के चली आ रही है। अब मान लो लड़का आया काम धाम करके, अब बहू ने जो है काना फूसी शुरू कर दी। अब जब काना फूसी शुरू होगी, सास की बुराई होगी, ससुर की बुराई होगी, किसी न किसी की बुराई। उन्होंने पहली बात तो एक बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर थका हारा घर घर में आया है तो उसको जलपान कराए, उसको अच्छे से जो है बिहेव करे। पता नहीं वो किस मूड से आया है, कैसे आया है। तो उसके मान लो कंपनी में या जहाँ से भी काम करके वो आया है, पता नहीं किस मूड से आया है, कैसा बिहेवियर उसके साथ हुआ हो। तो सबसे पहला कर्तव्य तो एक स्त्री का बनता है कि उसको, वो आता है तो उसको जलपान कराए, उसका मूड देखे कैसा है क्या है। घर की बड़ाई करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, उसको घर की बड़ाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति आता है और आते ही कभी सास की बुराई, कभी ससुर की बुराई, कभी देवर की बुराई, ये स्त्रियां करना शुरू कर देती हैं। जबकि ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, एक तो आदमी पर प्रेशर बनता है। भाई आपने बुराई किया, एक तो वो बेचारा थका हारा अपने काम से आया है, ऊपर से उसके ऊपर और आपने बोझ लाद दिया, घर घर की टेंशन दे दिया। तो आप उसको घर की टेंशन में मत दीजिए, आप उसको अच्छे से बिहेव करिए, हंसी खुशी से जो है उसको घर में बिठालिए और खाना पीना दीजिए, उसको आराम करने दीजिए। ये एक स्त्री का ये कर्तव्य होता है। तो इससे लड़ाई नहीं होती। नहीं, आपने थोड़ा सा काना फूसी किया, सुबह वो अपनी माँ के ऊपर जुट गया, उसने जो है लड़ाई शुरू कर दी। तो ऐसा मत करिए, कुछ सोचिए समझिए, तब परिवार अच्छे से चलता है। और सास के साथ वैसा ही व्यवहार करिए। भाई आप अपनी माँ छोड़ के आई हैं, अपना बाप छोड़ के आए हैं, अपना परिवार छोड़ के आई हैं, तो आप मायके वाला परिवार अगर आप छोड़ के आई हैं तो ससुराल वाले परिवार को आप अपना परिवार समझिए। अपनी सस माँ को छोड़ के आई हैं तो सास को अपनी माँ बना लीजिए। सास को अपने माँ के तरीके प्यार करिए। सास को अपनी जो है के काम में हाथ बटाइए, अच्छे से बिहेव करिए। सास अगर कोई काम कर रही है तो नहीं माँ जी लाइए हम करते हैं, तो इससे सास खुश होगी। सास की अपने कहीं पर बुराई मत करिए, इससे सास जी खुश होंगी। और ऐसे ही परिवार अच्छा चलता है। आप लोगों की यही मोटिवेशन है कि बहू का जो कर्तव्य होता है वो ये करें कि परिवार को खुश रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मिचोर बनाएं। और परिवार ऐसे ही चलता है। अगर आप लोग अच्छे से बिहेव करेंगी तो परिवार अच्छा चलेगा। और सास जी के लिए हम कुछ कहना चाहेंगे कि सास को ये एटीट्यूड होता है कि मैं सास हूँ। जबकि यदि सास अगर ये सोच ले कि कभी मैं भी बहू थी, तो सास बहू की कभी लड़ाई हो ही ना। इसलिए
सास जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहू अपना पूरा घर परिवार, अपना माता पिता, भाई बहन सब छोड़ के आपके पास आती है, आपके घर में आती है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको अपनी बेटी के तरीके मानें। क्योंकि आपकी बेटी जिसको आपने पैदा किया है, वो बेटी तो एक दिन चली जाएगी, वो अपने मायके अपने ससुराल की हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी। लेकिन आपके लिए ये जो बेटी आपके बेटे के साथ आई है, यही आपकी बेटी है। और इसको आप अगर अपना बेटी मान लें तो सास बहू की लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। भाई अगर बहू आपकी बहू आ गई है, अगर आप कहीं मार्केट जाती हैं, कोई सामान लेती हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बहू को लीजिए, ताकि उसका सीना चौड़ा हो जाए कि नहीं, हमारी सास ने हमारे लिए कुछ सोचा। आप अगर खाना खा रही हैं तो सबसे पहले आप अपनी बहू को खिलाइए। अगर बहू बर्तन धोने जा रही है तो आप सबसे पहले उससे पूछिए कि नहीं बेटा, अगर आपको कोई समस्या हो तो लाओ हम बर्तन धो लें। इससे आप घटेंगे नहीं, इससे आपके आपके आपस का प्रेम बढ़ेगा। तो ये होता है। और अगर आप इतना कर ले गए तो ये मान के चलिए कि आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा, कभी भी आपके परिवार में लड़ाई नहीं होगी, और सास बहू में लड़ाई तो कभी होगी ही नहीं। क्योंकि यदि सास भी अपने आप को संभाल ले और बहू आपको अपने आप को संभाल ले, सास बहू को बेटी मान ले और बेटी सास को अपनी माँ मान ले, जीवन में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, परिवार हमेशा सुखी रहेगा। और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन मिला, कुछ ज्ञान मिला, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़्यादा करें। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ परिवारों में ऐसी संपन्नता, ऐसा समर्पण और ऐसा प्रेम हो जाए। कुछ किसी के भी अगर बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, इसके लिए हमको भी कुछ पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। आप लोग खुशी रहें, आपका परिवार खुशी रहे, यही हम चाहते हैं। और इसीलिए आज थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। अगर कोई त्रुटियां हों, कोई गलतियां हों तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।